हीरो होंडा एक ऐसा नाम है जिसके बारे में तो सब जानते ही हैं। और हीरो और होंडा दोनों अलग अलग कंपनी है, पर पहले हीरो होंडा एक हुआ करती थी। पर ऐसा तो क्या हो गया कि इनकी पूरी 26 साल की पार्टनरशिप टूट गई। सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में, गजब की नॉलेज बूस्ट करेंगे। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देरी किए लेट्स नो अबाउट इट। आज से 66 साल यानी 66 ईयर्स पुरानी बात है। 1956 में ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने हीरो साइकिल लिमिटेड नाम से साइकिल बनाने की कंपनी स्टार्ट की और धीरे धीरे इनकी कंपनी काफी फेमस और बड़ी हो गई। 1986 में इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला सबसे ज्यादा साइकिल प्रोड्यूस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि फॉरेन कंट्री में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। वे चाहते थे कि किसी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस चलाया जाए बाइक्स के लिए। तो हीरो वालों ने होंडा को अपना प्रस्ताव भेजा और होंडा वाले भी मान गए। इसके पीछे कारण था कि उस वक्त कोई इंडिया में डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकता था, तो हीरो के ऑफर से उन्हें इंडियन मार्केट में एंटर करने का मौका मिल गया। और इंडियन मार्केट काफी बड़ी मार्केट मानी जाती थी, तो इस ऑफर को होंडा वाले मना नहीं कर पाए, क्योंकि बिजनेस तो होंडा का भी बढ़ता। 1984 में फाइनली ये दोनों कंपनी एक साथ आई और नाम रखा हीरो होंडा। इस कंपनी में हीरो और होंडा दोनों के ही 26% शेयर थे और दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हीरो बाइकों के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन बनाएगा। और साथ ही एक एनओसी भी साइन की कि फ्यूचर में दोनों कंपनी एक दूसरे के बिजनेस के खिलाफ अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। हीरो होंडा नाम बहुत ही फेमस हो गया। इनकी पहली बाइक CD100 भी काफी पॉपुलर हुई, क्योंकि इसका माइलेज और प्राइस दोनों पब्लिक के हिसाब से था। इसके साथ ही इनका एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी फेमस हो गया, जिसकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी तेल भरो और भूल जाओ। और देखते ही देखते हीरो होंडा पूरी इंडिया में फेमस हो गई। इनका प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया काफ़ी तेजी से, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा नंबर था। यहाँ ऊपर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इसके पीछे कारण ये था कि होंडा तो अपनी बाइक्स पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर रहा था, वहीं हीरो होंडा को डेवलप्ड कंट्रीज में बाइक सेल करने की इजाजत नहीं थी। हीरो होंडा की बाइक सिर्फ इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में ही सेल कर सकते थे। तो इस कारण से हीरो का बिजनेस सिर्फ साइकिल से ही अच्छा हो पा रहा था और हीरो कंपनी अपना बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ा पा रही थी। जिस काम के लिए हीरो होंडा से मिली वह वही काम नहीं कर पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर होंडा कंपनी हीरो होंडा से तो अच्छा प्रॉफिट ले ही रही थी और अपने सेपरेट बिजनेस से भी काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी बाइक सेल करके, जैसे कि अमेरिका, रशिया और चाइना। पर अभी हीरो होंडा से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। वे इंजन के लिए पूरी तरीके से होंडा पर डिपेंड थी। इसी कारण से हीरो अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंजन बनाने के लिए यूज करने लगी, ताकि उसे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मिल जाए। अब तक हीरो होंडा के बीच काफी बड़ी दरारें आ गई थी, जिन्हें भरना अब नामुमकिन सा हो गया था। इन दोनों ने एक एनओसी साइन की थी कि ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर होंडा ने 1999 में इंडिया में अपनी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया से स्टार्ट कर दी और उसी प्राइस में बाइक लॉन्च करने लगा, जिस प्राइस में हीरो होंडा की बाइक पहले से ही मौजूद थी। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा लॉन्च करके स्कूटर मार्केट पर कब्जा कर लिया। और अब देखा जाए तो होंडा का तो चारों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। इतनी दिक्कत के बाद हीरो को मजबूरन होंडा से अलग होने का फैसला लेना ही पड़ा और फाइनली 2010 में जाकर दोनों अलग हो गई। होंडा मोटर्स ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला लिया, जो कि हीरो ने $1.2 अरब में खरीद कर अपनी अलग कंपनी हीरो मोटो कॉर्प के नाम से स्टार्ट की। पर जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी, तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि हीरो कंपनी होंडा के बिना मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी और बहुत जल्दी हीरो कंपनी खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो हीरो को काफ़ी दिक्कतें आई, पर आज के टाइम पर हीरो मोटो कॉर्प दुनिया की सबसे फेमस कंपनियों में आती है, जिसका बिजनेस 59,600 करोड़ का है और इनके मार्केट शेयर 37% इंडस्ट्री को कैप्चर करते हैं, टू व्हीलर इंडस्ट्री में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हीरो और होंडा क्यों अलग हुई और कैसे जापान की कंपनी होंडा ने हीरो को धोखा दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।